परंतु दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार के मुखिया की जिस तरीके से आज स्टेटमेंट्स छपी हैं और जिस तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार को कोसने का काम किया है, मुझे लगता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार को कोसने की बजाय केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि आज हिमाचल प्रदेश में जितने काम चल रहे हैं, जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो केंद्र सरकार की सहयोग से चल रहे हैं। और जहां तक बजट का प्रश्न है, मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री को पहले तो बजट की जानकारी नहीं है, या वो पढ़ते नहीं है, या उनके साथ जो सलाहकार लगे हैं उनको सही सलाह नहीं देते हैं, या फिर अधिकारी उनको अंधेरे में रखते हैं। बजट पूरे देश के लिए होता है और ये 1 वर्ष की अवधि के लिए, जबकि वित्त आयोग 5 साल की अवधि और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। और इस बार के बजट में भारत सरकार ने मिडिल क्लास और टैक्स पेयर्स के लिए काफी कुछ इसमें दिया है। सोशल सेक्टर के बजट को ऐतिहासिक तौर पर बढ़ाया गया है तथा हेल्थ व एजुकेशन पर विशेष ध्यान रखा गया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से आई है, तब से आप बिलासपुर की तरफ देख लो, आप गगरेट की तरफ देख लो, और जगह जगह इस पे रेलवे पे काम चल रहा है। बजट भी काफ़ी मिला है और आने वाले समय में और भी चीज़ें बढ़ेंगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के नाते यहाँ पर कई तरह की रेलवे को लेकर समस्याएं आती हैं, और उसके बावजूद भी काम हो रहा है। और हम तो चाहते हैं कि रेलवे में को लेकर और ज़्यादा काम हो, और केंद्र सरकार इसमें आगे बढ़ रही है। कोई भी कुछ से कुछ नहीं मिलता है। और इसके अलावा आप देखिए कि केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसमें जो हेल्थ टूरिज्म पे विशेष फोकस किया गया है। आप देखते हैं कि विदेशों में इलाज बहुत महंगा है और हिंदुस्तान में इलाज बहुत सस्ता है। और हिमाचल प्रदेश जैसे और भी पहाड़ी राज्य हैं जहां वातावरण बहुत अच्छा है, शुद्ध अनुकूल वातावरण है, शुद्ध हवा है, शुद्ध ऑक्सीजन है, वहां पर कोई भी आके विदेश से आके, कोई भी किसी भी देश के किसी भी कोने से आके इलाज करवाएगा, जहां उसको शुद्ध वातावरण मिलेगा तो उसको भी लाभ मिलेगा। हिंदुस्तान में हेल्थ टूरिज्म पे बहुत अच्छा काम आने वाले समय के लिए सरकार ने जो विजन रखा है वो रहेगा। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसको पढ़ने लगेंगे तो शाम ढल जाएगी। जो माउंटेन ट्रेल की बात आप कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने इस पे जोर दिया है और इसमें बजट का प्रावधान भी किया है, और खासतौर पर हिली स्टेट्स के लिए। विदेशों से, देश के मैदानी इलाकों से लोग पहाड़ों में जाते हैं और ऐसे ट्रैक पे जो है वो टूरिज्म की दृष्टि से बढ़ावा मिलता है। विदेशों से लोग आएंगे, नेचुरली स्वाभाविक है कि लोगों के लिए टूरिज्म की दृष्टि से रोजगार भी मिलेगा, गाइड मिलेंगे लोगों को, उनको भी काम मिलेगा, होटल वाले को होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, टूरिज्म से हर चीज बढ़ती है। आप देखिए कि आप सिंगापुर में जाइए, सिंगापुर में छोटा सा एक कंट्री है, छोटा सा, मतलब सवेरे जाओ और शाम तक पूरे कंट्री को घूम के आ जाओ, तो वो तो टूरिज्म के सिर पे चल रहा है। दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। दुबई में रेगिस्तान को ना टूरिज्म में बदल दिया, तो हिमाचल प्रदेश को तो नेचर ने बहुत कुछ दिया है। तो अगर इस यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, टूरिज्म को आगे बढ़ाएंगे, तो लोग विदेशों से आएंगे, यहाँ पर लोगों में प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो ये अगर मुख्यमंत्री इसका विरोध कर रहे हैं कि ये तो पगडंडियां तो हमने पहले बना दी है, तो मुझे लग रहा है कि ये कोई अच्छा विजन वाली बात नहीं है, अच्छा सोच वाली बात नहीं है। केंद्र सरकार कोई योजना लेके आ रही है, आप उससे प्रदेश को आगे डेवलप करें, तो मुझे लग रहा है उनको स्वागत करना चाहिए। ना ला पाना, ये जो कर रहे हैं बात कि ये इसमें हमें 38,000 करोड़ का नुकसान हो गया, ना ला पाना ये इनकी टीम की नाकामयाबी है, ना कि भारत सरकार की। अब रिटायरमेंट के बाद लगे अपने जो इनके चहेते हैं, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को ऐसे अधिकारियों को हटा देना चाहिए जो प्रदेश सरकार के टैक्स पेयर से पैसा उनके सैलरी में जा रहा है, उनकी सुख सुविधाओं में जा रहा है, और हिमाचल प्रदेश की जो है बात रख नहीं पा रहे हैं। या फिर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए कि मैं हिमाचल प्रदेश के जो हक हैं
उनको केंद्र सरकार के समक्ष रखने में मैं नाकाम रह रहा हूं। केंद्र सरकार के डट के पैसा दे रही है। केंद्र सरकार से जो पैसा आ रहा है उसको सैलरी हेड्स में डाइवर्ट किया जा रहा है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं में जो पैसा आ रहा है, सीआरएफ में पैसा आ रहा है, उसको सैलरी हेड में बांट रहे हैं, जाके उसमें डाइवर्ट कर रहे हैं। ये तो आने वाले समय में परतें खुलेंगी। परंतु मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से ये बजट पेश हुआ है, हिमाचल प्रदेश को बहुत सारी योजनाएं इस बजट में लाभ मिलने वाला है। बजट का आकार बड़ा है, कई योजना का आकार बड़ा है। और देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि 2047 तक जब हिंदुस्तान के आजादी के 100 साल मुकम्मल होंगे, तब तक हिंदुस्तान दुनिया का सबसे विकसित देश बने। और आज आर्थिक तौर पर जब हम 11वें पायदान पे थे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आने के बाद हिमाचल चौथे स्थान पर पहुंचा है और अब तीसरे स्थान पर आने की कोशिश जो है जारी है। हमारा जो देश है वो आर्थिक तौर पर चौथे स्थान पर है, जो तीसरे स्थान पर सरकार के प्रयासों से और विजन से आने वाला है। तो दुनिया में लगातार हिंदुस्तान की जो ताकत बढ़ रही है, उस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो बजट पेश हुआ है, इसमें मुझे लगता है कि सरकार को, प्रदेश सरकार को भी केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहिए।